नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली तो जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ी कुर्सी वो नहीं छोड़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए चुन लिए गए हैं, लेकिन नीतीश कुमार एक बड़ी कुर्सी, एक बड़ा पद नहीं छोड़ने जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मुख्यमंत्री पद छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूं। उस पर सस्पेंस है, नीतीश कुमार छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, और ये तब साफ होगा जब नीतीश कुमार विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे। अगर विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे तो इसका मतलब साफ है, और ये उनको 5-6 दिनों के अंदर ही करना है। तो अगर वो विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा देंगे तो इसका मतलब है कि फिलहाल तो वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे, और या फिर अगले कुछ महीनों तक वो मुख्यमंत्री बने भी रह सकते हैं। तो थोड़ा इस मामले में सस्पेंस है। लेकिन मैं जिस बड़े पद की बात कर रहा हूं वो बड़ा पद है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद। नीतीश कुमार पार्टी की कमान अपने हाथ में ही रखेंगे, और नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। बस इसका औपचारिक ऐलान पार्टी की तरफ से बाकी है। जेडीयू की तरफ से अनिल हेगड़े आज इसका ऐलान करेंगे। नीतीश कुमार को सर्टिफिकेट दिया जाएगा और नीतीश कुमार जेडीयू के फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं। तो जाहिर तौर पर नीतीश कुमार ने दिल्ली जाने का फैसला तो जरूर किया। अब इस पर भी सवाल है कि उन्हीं का फैसला है या किसी दबाव में लिया गया फैसला है। लेकिन खैर, वो राज्यसभा के लिए चुने जाने के बाद दिल्ली तो जा रहे हैं, लेकिन पार्टी की कमान वो नहीं छोड़ रहे हैं। चर्चा थी कि जब निशांत उनके बेटे राजनीति में आए हैं तो सरकार के साथ साथ पार्टी में भी उनको बड़ी जिम्मेवारी मिलेगी और संभवतः वो जेडीयू संभालेंगे, निशांत जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने यह तय किया है कि अभी पार्टी की कमान वो अपने हाथों में ही रखेंगे, और नीतीश कुमार अगर पार्टी की कमान अपने हाथों में रखना चाहते हैं तो फिर इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। नीतीश कुमार पार्टी को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, अपने कंट्रोल से बाहर नहीं होने देना चाहते। इसका मतलब नीतीश कुमार को कुछ अंदेशे भी हैं। कई चश्मे से उनके इस फैसले को देखा जा सकता है, अलग अलग नजरिया हो सकता है, लेकिन एक बड़ा मतलब है नीतीश कुमार के इस फैसले के पीछे कि वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, राज्यसभा जाने के लिए वो तैयार हो गए हैं, लेकिन पार्टी की कमान उन्होंने नहीं छोड़ी है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपने बेटे निशांत को पार्टी की कमान दे दी है, या अपने किसी विश्वस्त चेहरे को, अपने किसी विश्वस्त नेताओं को पार्टी की कमान उन्होंने सौंपी है, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो जो खबर है नीतीश कुमार को लेकर, वो खबर है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किए जाएंगे। दोपहर 2:30 बजे नीतीश कुमार के निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी और जेडीयू नेता अनिल हेगड़े सर्टिफिकेट जारी करेंगे, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 22 मार्च थी। नामांकन वापस लेने का समय आज सुबह 11 बजे तक था। हालांकि नीतीश कुमार के अलावा इस पद के लिए किसी अन्य व्यक्ति ने नामांकन नहीं किया, इसलिए चुनाव नहीं हुआ। नीतीश चौथी बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यकाल अब 2028 तक होगा। यानी कि कोई बड़ा उलटफेर नहीं हुआ तो नीतीश कुमार 2028 तक जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। 19 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर स्थित जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए अपना नामांकन नीतीश ने दाखिल कर दिया था, और नीतीश कुमार की ओर से चुनाव अधिकारी को 2 सेटों में नामांकन पत्र सौंपे गए थे। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने नीतीश कुमार का नामांकन पत्र 2 सेटों में चुनाव अधिकारी को सौंपा था। तो ये वो पूरी जानकारी है। और आपको याद होगा कि नीतीश कुमार हालांकि पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने अपने सबसे करीबी नेता, उस समय सबसे करीबी थे आरसीपी सिंह, उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया था। पार्टी की कमान उनको दे दी थी 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद। और फिर आरसीपी सिंह से दूरियां बढ़ी, रिश्ते तल्ख होने लगे। आरसीपी सिंह केंद्र सरकार में मंत्री बन गए, तो उन्होंने ललन सिंह को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, ललन सिंह को यह जिम्मेवारी दी। और फिर बाद में ललन सिंह से भी उन्होंने पार्टी की कमान वापस ले ली। ललन सिंह की जगह वो खुद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे, और उसके बाद उन्होंने संजय झा को जेडीयू का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया था।
तो अब नीतीश कुमार एक बार फिर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे। पहले से ही वो जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और इस बार भी उन्होंने नामांकन पत्र दाखिल किया था जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए। और जाहिर तौर पर जैसा कि तकरीबन हर पार्टी में कमोबेश होता है, अपवाद में कहीं कोई दूसरी घटना हुई हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब पार्टी के जो बड़े नेता हैं, सर्वे सर्वा हैं, या पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करते हैं, जैसे लालू प्रसाद यादव करते हैं आरजेडी के अध्यक्ष पद के लिए या दूसरी पार्टियों में भी, तो पार्टी का कोई दूसरा नेता अध्यक्ष पद के लिए नामांकन नहीं करता है और निर्विरोध ही चुने जाने का मामला होता है, चुनाव नहीं होता है आमतौर पर। तो वही जेडीयू में भी हुआ है। नीतीश कुमार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, निर्विरोध चुने गए हैं, चुनाव की नौबत नहीं आई है क्योंकि और किसी ने भी नामांकन पत्र दाखिल नहीं किया है।